100 साल पहले तक हमें ऐसा ही लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। पर सन 1900 की शुरुआती समय में महान वैज्ञानिक पर्सिवल लोवेल ने कुछ ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने देखा कि जब यूरेनस और नेपट्टून अपने ऑर्बिट से सन के चक्कर काट रहे थे, तब इसी दौरान वे अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं। तो उस लोकेशन पर आते ही वे अपने रेगुलर ऑर्बिट से थोड़ा सा भटक जाते हैं और कुछ देर बाद चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता था और प्लैनेट 9 का क्या रहस्य था, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप में से कई लोगों ने लोवेल का नाम नहीं सुना होगा, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात उन्होंने ही प्रूव की थी, और उसी के साथ ही साथ मार्स पर जीवन अभी माइक्रोब स्टेट पर है, ये थियोरी भी उन्होंने ही दी थी। हालांकि इनकी अधिकतर थियोरीज की तरह ये भी इनके जिंदा रहते प्रूव नहीं हो पाई थी, इसीलिए इनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। अब लोवेल के पास पैसों की कमी नहीं थी और वे एक अमीर इंसान थे, इसलिए अपने एक ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कुछ ही वक्त में एरिज़ोना के एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बनवा ली और वहां एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप लगवाया। इसके बाद से वे अपनी उसी एक थियोरी पर रिसर्च करने लगे। इसी बीच सन 1906 में उन्होंने फाइनली दुनिया के सामने अपनी प्लैनेट एक्स थियोरी रखी। उनके अनुसार सोलर सिस्टम के एक बहुत ही बाहरी हिस्से में एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जिसका मास पृथ्वी से लगभग 5 गुना ज़्यादा है और उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने जीवन में लगभग सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ इस प्लैनेट एक्स के पीछे पड़े रहे। लगातार ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी वे इस ग्रह को अपने पूरे जीवन काल में नहीं ढूंढ पाए। इस ग्रह को की खोज लगातार जारी रही और इसी समय एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उन्हें तब मिला जब सन 1930 में उन्हीं के ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से साइल्डे टॉमबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने 9th प्लैनेट की खोज निकाला और उसका नाम रखा गया प्लूटो। अगर आप इस नाम का ब्रेक डाउन करेंगे तो इसकी शुरुआत में P और L आता है, जो कि बेसिकली एक ट्रिब्यूट है पर्सिवल लोवेल के उनके रिसर्च के लिए। पर धीरे धीरे दशक बीतते गए और जब वैज्ञानिकों को प्लूटो के मून की खोजा, तब उन्हें पता चला कि प्लूटो का मास तो पृथ्वी के मून का भी 1/6 है। तो ऐसे में अगर हम उसका तुलना किसी भी और ग्रह से करेंगे तो प्लूटो का तो मानो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ना तो प्लूटो का मास ज़्यादा है, ना ही उसकी रेडिएशन ज़्यादा है और ना ही उसकी रिवॉल्विंग स्पीड। अब इन सभी चीज़ों की खोज के बाद ये तो समझ में आ गया था कि प्लूटो वो प्लैनेट एक्स नहीं है जिसके बारे में लोवेल ने बात की थी। इसके बाद साल 2006 में प्लूटो के कम्प्लीटली एक प्लैनेट के रूप से हटा दिया गया। अगर आप सोलर सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूरेनस और नेपट्टून एक अलग ही परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे ही ऑर्बिट को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित करते हैं। जब ये दोनों एकदम पास होते हैं तो नेपट्टून यूरेनस को अपनी तरफ खींचता है और यूरेनस सूर्य के परिक्रमा लगाते हुए भी उससे दूर हो जाता है। वहीं जैसा ही नेपट्टून यूरेनस से दूर होता है तो फिर से यूरेनस की ऑर्बिट में बदलाव आता है और वे फिर से सूर्य के पास चला जाता है। इसी इंटरगैलेक्टिक के कारण ही वैज्ञानिक हैरान रहते थे। पहले वैज्ञानिक इनकी इस ऑर्बिटल इरेगुलरिटी के लिए ही प्लूटो को जिम्मेदार मानते थे, पर जब उसकी असली मास और चंद्रमा के बारे में हमें डेटा मिला तो पता चला कि प्लूटो के पास उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो सोलर सिस्टम के इन विशाल ग्रहों को ऑर्बिट को इस तरह प्रभावित करता हो। तो फिर आखिर इन दोनों ग्रहों की इस अजीब ऑर्बिट का कारण क्या है? क्या है प्लैनेट एक्स है कि नहीं, और सोलर सिस्टम के बाहर अपनी ताकतवर ग्रेविटी से सब कर रहा है। साल 1989 में जब वॉयेजर 2 नेपट्टून के पास पहुंचा
तो वैज्ञानिकों को पता चला कि उन्होंने हमेशा से यूरेनस और नेपट्टून का मास गलत कैलकुलेट किया था। इसकी वजह से शायद इतनी सारी दिक्कत इन ग्रहों को लेकर आ रही थी। इसके बाद जब मास को सही वैल्यू को मैथमेटिकल इक्वेशन में रखा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनस और नेपट्टून दोनों का ऑर्बिट बिल्कुल सही है और वे दोनों उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह उन्हें चलना चाहिए। इसी के साथ 83 साल की प्लैनेट एक्स वाली बात खत्म हुई और ऑफिशियली प्लैनेट एक्स को एक गलत थियरी करार कर दिया गया। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असली वीडियो तो अब शुरू होती है। साल 2016 में दो एस्ट्रोनॉमर्स जिनका नाम कॉन्स्टेंटिन बेटिंगन और माइकल ब्राउन है, उन्होंने काफ़ी सारे डेटा को एनालाइज किया और जो रिजल्ट दुनिया के सामने रखा वो हिला देने वाला था। अपने कान खुले रखिएगा क्योंकि अब हम लोग थोड़ी डीप कॉन्टेक्स्ट में छलांग लगाने जा रहे हैं। तो इन दोनों ने एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्टूनियन ऑब्जेक्ट में अजीब ऑर्बिटल पैटर्न रिकॉर्ड किया। ये लोवेल की और ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ अलग नहीं थी, लेकिन इन दोनों चीज़ों में फ़र्क बस इतना था कि लोवेल ने ये ऑर्बिटल डिफरेंस आउटर मोस्ट प्लैनेट्स में देखी थी, तो इन दोनों ने एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्टूनियन ऑब्जेक्ट्स में। अब ये एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्टूनियन ऑब्जेक्ट क्या है और हमारे सोलर सिस्टम क्या है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, लगभग 200 मून्स और अनगिनत एस्टेरॉयड और मीटेरॉइड्स आते हैं, वैसे ही नेपट्टून के बहुत पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ काफ़ी सारे स्टार्स और एक्सोप्लैनेट्स हैं। उस एरिया में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें कहा जाता है ETNOS। हम जिन ETNOS की बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े रीजन का हिस्सा है और उस रीजन का नाम है क्यूपर बेल्ट। जब इन ऑब्जर्वेशन पर इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब फोर्स नोटिस की, इससे एक बात दोबारा शुरू हो गई कि क्या कोई प्लैनेट 9 सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। यही नहीं, इन दोनों की मानो तो ऐसे कई सारे प्लैनेट्स थे जिनके ऑर्बिट्स आपस में टकरा रहे थे। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा बिना किसी आउटर फोर्स की वजह से नहीं संभव है और सवाल फिर से उठ आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो कुइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट में को प्रभावित कर रहा है। आप अगर गौर से देखें तो इस बेल्ट में मिलने वाले सभी ड्रॉप प्लैनेट और एस्टेरॉयड एक जैसे पैटर्न में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो अपने आप ही विचित्र है। हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण इनका पेरिफेरियन पॉइंट यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक की दूरी भी नेपट्टून की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में उन्हें ऑब्जेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाल में ही खोजा गया कि सोलर सिस्टम का सबसे दूर का ग्रह सेडना इसी का एक उदाहरण है। अगर आप उसकी ऑर्बिट को देखोगे तो आप पाएंगे कि यह एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य का परिक्रमा कर रहा है और हर 11,000 साल में एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। सेडना के इस विचित्र ऑर्बिट के पीछे का कारण है ये है प्लैनेट 9। खैर, सेडना के इसके बारे में क्या है हमें नहीं पता। आज के इस नए वीडियो में हम बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।